मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 5 था, समांतर श्रेणी जिसे एपी बोला जाता है, एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। उसमें हम 4 नंबर क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ पर लिखे हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ आना काफ़ी ज़रूरी है, उसको हम बता रहे हैं। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर 8th 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास पढ़े तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ों का आप लोगों को रखना है ध्यान बस। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रूट में है, कोई भी संख्या रूट में है। मानिए कि यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? अगर लिखना चाहें तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 8 लिखिए और अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कीजिए। 2 से कटेगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। अब इसको हम लिख सकते हैं, 8 को अगर लिखना हो तो रूट के अंदर में क्या लिख सकते हैं? 2 2 2, 3 को 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। इस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बात आप लोग जानते होंगे कि कोई भी संख्या रूट के अंदर हो तो 2 रहे तो 1 बाहर निकलता है। किसी भी संख्या का अगर जोड़ा बैठता है तो वह बाहर निकल जाता है। तो देखिए, 2 कितना बार? 2 बार। तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। और इसका जोड़ी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अंदर ही रहेगा। यानी 8 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको काफ़ी ध्यान में रखिएगा कि ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जोड़ा रहता है तो एगो बाहर निकलता है। तो 2 मिला तो एगो बाहर निकला, इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको अंदर ही छोड़ दिए। जिसका जोड़ा मिलेगा वह बाहर, जिसका नहीं मिलेगा वह अंदर ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक और बताते हैं। यहाँ पर मानिए हम लिखते हैं यहाँ पर 20 लिख दिए। 20 रूट का अंडर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसका। तो जब 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कटाइएगा, इसे 20 लिख करके कटाइएगा। 2 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 से कटेगा कितना बार में? 1 बार में। ठीक है, तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसका मतलब हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये रूट में ही रहेगा 5। देखिए, 20 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका जोड़ा मिले एगो बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं मिला, इसको छोड़ दिए। इसमें 2 का जोड़ा मिला, बाहर निकाल दिए। 5 का जोड़ा नहीं मिला तो अंदर ही छोड़ दिए। अब देखिए, 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, 20 को इस रूप में लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए, अगर हम बोले कि इसको रूट के अंदर लिखिए, देखिए यहाँ पर 2 था तो 1 बाहर निकला। इसका मतलब अगर एगो कोई संख्या बाहर रहता है तो जब उसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो वह 2 गो हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि डबल था तो सिंगल हुआ था, फिर यहाँ से सिंगल है और फिर रूट के अंदर जाएगा तो डबल होगा कि नहीं? एकदम होगा। देखिए, यहाँ पर मानिए कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटा दें। देखिए, फिर ये कैसे आएगा? इसको लिखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये वाला इसके आगे वाला रूट में निकलेगा काफ़ी आसानी से। देखिए, यहाँ पर 2 है, तो 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, यानी 2 गुने 2 हो जाता है। कोई भी संख्या है रूट में है तो रूटे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट में है तो रूट में लिख दिए। एगो था तो अंदर गया तो 2 गो हो गया, और फिर इससे बाहर निकलेगा तो फिर एगो हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बाहर निकला है, इसका मतलब इसके अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। देखिए, इसको मिटा दे, फिर इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बाहर निकला है, इसका मतलब जोड़ा बैठा था तभी तो बाहर निकला है। इसका मतलब फिर से अंदर जाएगा तो ये फिर से जोड़ा हो जाएगा, तभी ना जोड़ा होगा। तो ये जोड़ा, एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो एगो बन जाएगा। और फिर ये रूट में 5 है तो रूट 5 लिख देंगे। रूट है ये है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जोड़ा रहता है तो सिंगल बाहर निकलता है,
और सिंगल बाहर रहता है तो अंदर जाने पर जोड़ा बन जाता है। इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात हो गया, ये बेसिक चीज़ है, इसी का बेसिक चीज़, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर बेसिक चीज़ बताते हैं छोटा सा। ये दो चीज़ अगर समझ गए, समझिए कि ये क्वेश्चन बन गया। एक और बात है, इस चीज़ को हम समझाए थे यहाँ पर। अगर हम लिखे √2 2√2 और -√2 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो √2 है जिसमें से 1 √2 चला गया था, कितना बचेगा, 1 √2 बच गया। या लिखे हम एक और बताते हैं इसमें का, 5√2 लिखें, इसमें से हम घटाएं 3√2 तो देखिए 5 गो √2 था और 3 गो √2 बाहर चला गया तो कितना √2 बचा, 2 √2 बाहर बचा। बस यही दो चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये है तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, फिर इसको इस रूप में लिखने के लिए एगो बाहर है तो अंदर जाने पर डबल बनेगा, और डबल अंदर है तो बाहर आने पर सिंगल बनता है, ठीक है। इसका मतलब अंदर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम अब मिटा देते हैं, इस चीज़ की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम बताएं इसको। चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब इसको एपी जांचना है कि एपी है या नहीं। अगर है तो सार्व अंतर और इसके अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले बताए थे, ये सारा चीज़ बता चुके थे। इसको ए बोलिए, इसको A1 बोलिए, इसको A2 बोलिए, इसको A3 बोलिए, इसको A4 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोले थे कि अगर एपी में जांचना है तो A2 में से A1 को घटाइए, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, तो A2 - A1 लिख दें यहाँ पर, A2 - A1। तो A2 कितना है, तो A2 √8 है, तो √8 और माइनस A1 कितना है, √2। अब देखिए यहाँ पर एक बात, √8 में थे √2 घटेगा, नहीं घटेगा। इसीलिए हम बताए कि अब यहाँ पर 8 को गुणनखंड निकाल करके और इस रूप में कर दीजिए। तो जब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 से कटेगा तो 4, फिर 2 से कटेगा तो 2, फिर 2 से कटेगा तो 1। इसका मतलब हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ पर है 2 गो 2, तो 1 गो 2 बाहर निकल गया, 1 गो 2 का जोड़ा नहीं मिला तो इसको अंदर ही छोड़ दिया। इसका मतलब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 √2 लिख सकते हैं हम 8 को। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और -√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 गो 2 है तो 1 गो बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर, 1 गो 2 का जो इसका जोड़ा नहीं मिला, इसका जोड़ा मिला था बाहर, इसका नहीं मिला तो 2 और -√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अभी बताए घटाने के लिए कि 2 गो √2 है जिसमें से 1 गो रूट बाहर चला जाएगा तो कितना रूट बचेगा, 2 गो में से 1 गो चला गया तो 1 गो √2 बाहर बच गया। बस यही तो करना था। अब देखते हैं A3 - A2, यहाँ पर देखते हैं A3 और -A2। तो A3 का मान कितना दिया है, 18, तो √18 और माइनस A2 का मान कितना दिया है, 8। तो अभी 8 को किस रूप में लिखे, यहाँ से सीधा लिख देते हैं। 8 को ऐसे और फिर इसको ऐसे लिखे, यानी 2 √2 लिख सकते हैं 8 को। जो 8 दिया है A2 का मान, तो 2 √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा 8 का मान लिख देते हैं। अरे यहाँ पर √2 लिखेंगे ना, इसे 8 लिखेंगे A2 का मान। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर इसे लिख सकते हैं। और ये 18 है तो फिर 18 को यहाँ पर देखते हैं तोड़ करके कैसे आता है। 2 से कटेगा तो 9 आएगा, 3 से कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब कि रूट के अंदर हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 3 का जोड़ा मिला तो 3 बाहर निकल गया, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर ही रह गया। इसका मतलब कि जो 18 है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 18 को क्या लिख दें, √2 3 गुने
3 माइनस इस 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2√2, चाहे इसको भी लिख देते हैं एक बार, 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको देखिए 3 का जोड़ा मिला तो 3 बाहर निकला और √2 रह गया अंदर, माइनस 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर निकल गया, एगो जोड़ा नहीं मिला 2 का तो 2 अंदर ही रह गया। अब देखिए यहाँ पर 3 गो √2 में से 2 गो √2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर है 3 गो √2 और यहाँ पर है 2 गो √2, तो 3 गो √2 में से 2 गो √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दिए √2 बन गया। देखिए यहाँ पर भी अंतर 2 आया, √2, यहाँ पे अंतर √2 आया। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पर √4 माइनस A4 माइनस A3 को, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना दिया है, √32 माइनस A3 का मान कितना दिया है, √18, ठीक। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 32 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देते हैं। 2 से कटेगा तो 16, फिर 2 से कटेगा तो 8, फिर 2 से कटेगा तो 4, फिर 2 से कटेगा तो 2, फिर 2 से कटेगा तो 1, यानी एगो जोड़ा 2 गो जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 गो 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन पूरा 32 है तो 5 गो 2 आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 माइनस √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को अभी यहाँ पर लिखे हैं 3 और √2, देखिए 18 को कैसे लिखे हैं 3√2, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं 18 को 3√2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एगो जोड़ा तो एगो 2 बाहर निकला और गुने, एगो और जोड़ा तो एगो और 2 बाहर निकला, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर ही रह गया, और माइनस 3√2। अब देखिए 2 2 निके 4, बाहर गुना हो गया तो 4 और √2 अंदर तो अंदर, और माइनस 3√2। अब देखिए 4 गो √2 में से 3 गो √2 बाहर निकलेगा तो कितना √2 बचेगा, एगो √2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 गो √2 न बचेगा √2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किए हैं, केवल A2 माइनस A1, तो A2 का मान 8 दिया लिख दिए, A1 का मान दिया है √2 लिख दिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 2 गुने 2, इसको सेम लिख दिए हैं। जब भी रूट के अंदर 2 संख्या रहे सेम संख्या तो 1 बाहर निकलता है, तो 2 डबल था तो एगो बाहर निकला, इसका डबल नहीं मिला, जोड़ा नहीं मिला तो इसको अंदर छोड़ दिए, इसको सेम लिख दीजिए। अब 2 गो √2 में से एगो √2 बाहर निकल गया तो एगो √2 बचा। अब यहाँ पर देखिए A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है, √18, तो 18 लिख दिए। 8 दिया है A2 का मान तो 8 लिख दिए। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूनी 2 तिहाई 6 36 18। यहाँ पर 3 का जोड़, यहाँ पर 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर निकाले, यहाँ पर 3 का जोड़ा मिला तो 3 बाहर निकाले, 2 का जोड़ा नहीं मिला छोड़ दिए, और 8 को यहाँ पर लिख दिए हैं 3 बार, जो कि हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 8 का मान 2√2, तो लिख दिए। 2 का जोड़ा मिला था बाहर निकाल दिए, √2 का जोड़ा नहीं मिला तो 2 लिख दिए उसी तरह से रूट में। अब 3 गो √2 में से 2 गो रूट चला गया था, कितना रूट बचा, 1 √2। सेम वैसे ही A4 माइनस A3 है, 32 था तो 32 का अभाज्य गुणनखंड वहाँ पर निकाले, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 5 गो 2 लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसमें 2 का जोड़ा बाहर मिला तो लिख दिए, फिर 2 का जोड़ा बाहर मिला तो लिख दिए, इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको अंदर ही छोड़ दिए। 18 का यहाँ पर लिखे थे कितना आता है, यहाँ पर 3√2, तो सीधा सीधा 3√2 लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड के निकाल लिख सकते हैं, 3 का जोड़ा मिलेगा तो बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं मिलेगा तो अंदर ही छोड़ दीजिए। अब देखिए एगो 2 मिला था लिख दिए, 2 गो 2 मिला लिख दिए, इसको छोड़ दिए, इसको लिख दिए। अब बाहर बाहर गुना था, 2 2 निके 4 और √2 था तो √2 माइनस 3√2। 4 गो √2 में से 3 गो √2 बाहर जाएगा तो कितना √2 बचेगा, एगो √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि AP में है तो सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार व अंतर का मतलब क्या होता है, सार व अंतर का मतलब होता है कि A2 माइनस A1
पहले भी बताए थे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी हो गया। अब इसका सार व अंतर भी बोला था निकालने के लिए, तो इसका सार व अंतर क्या हो जाएगा? अतः सार व अंतर बराबर क्या? सार व अंतर बराबर होता है A2 माइनस A1। देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान कितना निकाले हैं? √2। तो सीधा सीधा लिख दिए √2। आपका सार व अंतर निकल गया। सार व अंतर लिख दिए। अब देखिए, अब बोला है इसका अगला 3 गो पदों निकालना है। 3 पद का मतलब क्या होता है? अगला 3 पद निकालिए। इसका मतलब A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 निकालिए, A6 निकालिए और A7 निकालिए। तो देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। 4 तक दिया है तो A5 का हम फार्मूला बताए हैं, A प्लस 5 है तो 4 गो D, एगो कम D, तो 4D। A का मान कितना दिया है? देखिए A का मान कितना दिया है? A1 बोलिए या A बोलिए, तो √2, तो √2 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुने D का मान कितना दिया है? D का मान निकाले हैं तो √2 आया है, तो √2 लिख दें। √2। अब देखिए √2 प्लस 4 में √2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4√2। अब देखिए 4 गो √2 आ 1 गो √2, तो क गो √2? 5 गो √2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक बात देखिए, यहाँ पर सारा संख्या रूट में दिया है और हम निकाले हैं 5√2, तो उसको भी रूट में लिखना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर देखिए 8 को रूट में लिखा, 18 को रूट में लिखा, 32 को रूट में लिखा, तो उसको भी रूट में लिखना पड़ेगा। तो हम इसके पहले बताए थे कि अगर कोई भी 2√3 रहता है तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो रूट में लिखा। तो 3 तो पहले से था, गुने ये 2 एगो था तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर यानी 2 गो बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इतना लिखना पड़ेगा। यानी 2 बाहर था तो अंदर जाके 2 गो 2 बना, डबल। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है तो ये अंदर जाएगा तो 2 गो 5 बनेगा कि नहीं? ये अंदर जाएगा तो 5 गुने 5, ये 2 पहले से था तो 2। अब इसको गुना कीजिए, 5 से 5 से तो 25, 25 दूनी के 50, यानी रूट कितना हो जाएगा? √50। यानी A5 का मान हो जाएगा √50। कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले हम बेसिक शुरू में भी बताए कि 1 है तो अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं A6 का फार्मूला होता है A प्लस का गो D, 5 गो D। तो A का मान दिया है √2 प्लस √2 दिया है तो √2 प्लस 5, तो 5 गुने D का मान कितना दिया है? √2। अब यहाँ पर देखिए √2 प्लस 5 में √2 से गुना तो 5√2। अब इसको देखिए 5 गो √2, एगो √2 अब 5 गो √2, तो क गो √2? 6 गो √2। अब बोले कि ये सिंगल है तो अंदर जाएगा तो कितना होगा? डबल होगा ना, डबल। तो रूट में कितना हो जाएगा? एगो 6 बाहर है तो 2 गो 6, 6 गुने 6, गुने 2 पहले से अंदर था तो 2। अब देखिए 6 में 6 से तो 36, 36 दूनी कितना होता है? रूट में 72। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 या 12 छके 72, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब निकालते हैं A7। A7 का क्या होता है? A प्लस का गो D, 6 गो
डी। तो ए का मान दिया है √2, तो √2 और प्लस 6 और डी का मान कितना दिया है √2। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर है कितना, सीधा लिखे यहाँ पर 6 गुने डी के मान √2। तो यहाँ पर लिख देंगे √2 और प्लस, तो प्लस 6 में √2 से गुना तो 6√2। अब देखिए यहाँ पर एगो √2 और 6 गो √2, तो जोड़ेंगे तो कितना √2, 7 गो √2, 7 गो √2। अब बोले कि ये एगो बाहर है तो अंदर जाएगा तो 2 गो हो जाएगा, तो रूट अंदर 7 गुने 7 और 2 पहले से था तो 2। अब इसको गुना कीजिए तो 7 में 7 से तो 49 और 49 में 2 से 98, कितना हो जाएगा 98। अगला 3 गो पद भी निकाल दिए। पहले तो ये पी जाचे, ये क्वेश्चन है बड़ा देखने में बनाने में भी, लेकिन है बहुत आसान, इतना तो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो यह एपी में है। समान कहाँ है कि √2 आया, यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया। अब यहाँ पर देखिए ए का मान √2 दिया था तो √2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 था तो 4 लिख दिया। डी का मान यहाँ पर निकाले हैं सार्वंतर 2 रूट में, तो रूट में 2 लिख दिए। 2 था तो 2, 4 में √2 से गुना तो 4√2। अब एगो √2 अब प्लस 4 गो √2, तो 4 गुआ एगो क गो √2, 5 गो √2। अब देखिए ये सारा चीज़ रूट में दिया था, इसको भी रूट में निकालना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि कोई भी चीज़ अगर रूट के बाहर रहता है तो सिंगल है तो अंदर जाएगा तो डबल होगा, अंदर डबल है तो बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल था, अंदर ले आए तो डबल बना, और रूट अंदर में पहले से 2 था तो पहले से 2 था लिख दिए। 25 दूनी 50 लिख दिए। सेम वैसे यहाँ पर 2 ए का मान 5 तो 5, डी का मान √2, 5 में √2 से गुना तो 5√2, एगो √2 और 5 गो √2, 6 गो √2। फिर यहाँ पर सिंगल है अंदर जाएगा तो डबल और फिर गुना होगा तो 72। सेम वैसे यहाँ पर 6 √2 आया है तो दोनों जुटेगा तो कितना 7 गो √2। अब यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 98 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए भी कुछ बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 चीज़ बेसिक चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ पर रूट वाला देखिए कैसे गुना होता है। अगर हम कोई भी संख्या लिखे, यहाँ पर मानिए लिख देते हैं हम 4, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 4 हमको लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √4 गुने √4 लिख सकते हैं। और जब रूट में आपस में गुना होता है तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको डबल है तो इसको 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो फिर डबल मिला तो कितना बाहर निकला 4। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़, रूट में रूट से गुना होता है तो यहाँ पर लिखें √2 गुने √3। तो दोनों रूट में है और अलग अलग संख्या है तो इसको आपस में गुना कर दिए तो 3 दूनी के 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर लिखा है 12 तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 गो एक जैसा है तो बाहर निकल गया, 3 है तो 3। तो 12 को तो आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या जोड़ा न मिले तो उसको आपस में गुना करके लिख सकते हैं। जैसे में अगर यहाँ पर लिखे हम रूट में 9 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, फिर 3 तरीके 9, रूट के अंदर 9, फिर से 9 आ गया। यानी रूट में रूट से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर लिखना है हमको कोई संख्या, मानिए कि यहाँ पर रूट में 6 लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3। तो फिर रूट में रूट से गुना होगा तो रूट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रूट में 2 संख्या है तो इसको आपस में गुना करके लिख दिया 9। यहाँ पर 2 संख्या है 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो दोनों के 2 गुना 3 लिख दीजिए। इस पर रूट था तो दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए तो 3 दूनी के 6 फिर रूट में बन जाएगा। ये क्यों लिख रहा है अब यहाँ पर देखिए, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि कॉमन लेना आपको आना चाहिए। कॉमन का मतलब समझ में आता है। मानिए कि यहाँ पर लिखे हैं √3 गुने √3 और माइनस लिखे हैं √2 गुने √3, तो कॉमन का मतलब है जो दोनों में मिले। तो यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3, तो एगो √3 कॉमन ले लें तो इसको बाहर निकाल देते हैं, √3 को बाहर। तो ये वाला तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, एगो √3 बच गया और माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर 3 इसमें से बाहर निकला है, ये दोनों में से इसमें से बाहर निकला तो ये बच गया। अब इसमें से √3 है तो बाहर निकला है तो क्या बचेगा, √2। बस यही चीज़ है, जो भी बाहर निकलेगा तो सभी में से निकलेगा और सभी में होना भी चाहिए। इसका मतलब इसमें भी √3 था और इसमें भी √3 था तो √3 बाहर निकाल दिए। अगर इसमें √2 रहता, इसमें भी √2 तो √2 भी बाहर निकाल देते और इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉमन लेकर के। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले AP जांचते हैं, तो इसको बोला जाता है A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 का मान दिया है √6 और माइनस A1 का मान दिया है √3। तो ये तो आपस में घटेगा नहीं, तो इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके और रूट के अंदर लिख दीजिए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2, तो इस रूट के अंदर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 और माइनस √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, √3 गुने √2, तो इसको लिख दीजिए √3 गुने √2 और माइनस √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस 6 को सीधा सीधा ऐसे बताए, लेकिन ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी √3 और इसमें भी √3, तो √3 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए तो √3 बाहर निकाल दें। तो इसमें से √3 बाहर निकल गया तो ये वाला बच गया, तो √2 बच गया और माइनस तो माइनस। अब यहाँ से √3 बाहर निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो गुना में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, गुना में 1, तो √3 यदि बाहर निकल गया है यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, 1। बस यही हो गया आपका A2 माइनस A1 का मान। अब यहाँ पर A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 लिख देते हैं। A3 का मान कितना दिया है, √9 और माइनस A2 का मान कितना दिया है, √6। तो √9 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 गुने 3 लिख सकते हैं और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, √3 गुने √3 और माइनस √2 गुने √3। अलग अलग लिख लिए। अलग अलग इसलिए लिखिए कि ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। इसमें भी √3, इसमें भी √3, तो √3 को कॉमन निकाल दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से √3 जब बाहर निकलेगा, ये तो बाहर निकल गया, तो अब बचेगा √3, तो √3 और माइनस यहाँ से √3 बाहर निकल गया है तो क्या बचा है, √2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर √3 बाहर निकला तो निकाल दिए, √3 एगो बच गया तो लिख दिए। इसमें से √3 यहाँ पर बाहर निकाले हैं तो √2 बच गया है, लिख दिए हैं। यहाँ भी देखिए, ये भी अलग और ये भी अलग। यहीं पर हमको मालूम चल गया कि AP नहीं है, लेकिन एक और पद निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर निकालते हैं A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान दिया है रूट में 12 माइनस A3 का मान दिया है √9। तो इसको लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 और माइनस इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब ये 2 मिला तो इसको एगो बाहर निकाल दीजिए, तो 2 बाहर, कितना बच गया, √3। अरे जोड़ा मिला तो एगो बाहर आ गया,
और √3 का जोड़ा नहीं मिला तो रूटे में रह गया और माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख दे, ये बाहर इसलिए नहीं निकालनी है, देखिए क्यों नहीं निकाले, 3 3 है तो 3 बाहर भी आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं निकाले हैं इसको लिख सकते हैं 3 × √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें भी √3 और इसमें भी √3, तो √3 में से √3 कॉमन निकाल दे, दोनों में √3 मिला तो इसमें से √3 को कॉमन निकाल दें, तो √3 बाहर निकला तो क्या बचा, यहाँ पर 2 बच गया और माइनस तो माइनस, यहाँ से √3 एगो बाहर निकला तो एगो √3 बचा है तो √3 लिख देंगे, बस यही हो गया आपका, यही A4 - A3 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है √3 × √2 - 1, यहाँ पर आया है दूसरा और यहाँ पर भी दूसरा आया है, यानी तीनों अलग अलग आया है। इसका मतलब इसके क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अलग अलग आ रहा है। इसमें से इसको घटाने पर इतना आया है, इसमें से इसको घटाने पर इतना आया है और इसमें से इसको घटाने पर इतना आया है। अगर AP नहीं है तो इसके आगे सार व अंतर अगला पद नहीं निकाल सकते हैं और नहीं निकालना भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। हो गया आपका। अगर AP नहीं है तो इसका अगला पद निकालना भी नहीं है। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, 6 था, कोई भी संख्या हो अगर रूट के अंदर अगर गुना करना है, 2 × √5 तो इसको 5 दूनी के रूट के अंदर 10 लिख सकते हैं, इस ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी संख्या यहाँ पर लिखा है 3 × रूट के अंदर लिखा है 6 तो इसको लिखते हैं 36 18 लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर किए हैं, 6 था तो 3 × 2 तो 3 दूनी के फिर 6 हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखिएगा तब वो गुना होगा तो फिर √6 हो जाएगा, उसी को लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए ये है तो बड़ा, लेकिन समझाए हैं बहुत अच्छा से, आसानी से, धीरे धीरे, टाइम तो लगा, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझा दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, रटवाना कोई बड़ी बात नहीं है, रटवाना तो कोई भी रटवा सकता है, लेकिन समझाना बड़ी बात होता है। रटवाया जाए तो इसी क्वेश्चन को आप कई बार बना सकते हैं, इसी पर अलग क्वेश्चन आए तो नहीं बनेगा, लेकिन समझाया जाए तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस YouTube चैनल पर 8th 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए, जब भी क्लास पढ़े तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उस क्लास को अटेंड करें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में।